फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 22.5 डिग्री। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, लेट y इज इक्वल टू 22.5 जो है ये डिग्री में हमने y मान लिया। ठीक है, तो हमारे पास जो 2y है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 2 इंटू में 22.5, यानी कि आपके पास ये आ जाएगा सोल्व होकर के 2 इंटू में 22 इंटू 2 44, 44 प्लस 1 45/2 डिग्री, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आ गया आपके पास 45 डिग्री आ गया आपके पास। ठीक है, अब tan 2y इज इक्वल टू tan 2y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 45 डिग्री, क्योंकि 2y की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री आ चुकी है। फिर से समझो, y को मानेंगे हम 22.5 डिग्री, जैसे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 45 डिग्री आ जाएगा। फिर दोनों तरफ 10 ले लो, क्योंकि मुझे 10 में वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पर tan 2y का एक फॉर्मूला होता है, उसे याद रख लेना कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा, ये लगेगा यहाँ पे फॉर्मूला लेफ्ट में। तो 2 tan, यहाँ पर y है इसलिए 2 tan y डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वेयर y इज इक्वल टू tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 tan y एज इट इज, क्योंकि इसके अपोन में 1 है, और ये उधर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस tan स्क्वेयर y। अब ये जो 1 माइनस tan स्क्वेयर y है लेफ्ट में आकर के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि माइनस tan स्क्वेयर y है लेफ्ट में आकर के प्लस हो जाएगा tan स्क्वेयर y प्लस 2 tan y, और जो इक्वल में 1 है वो भी लेफ्ट में आके -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, यानी कि दोनों टर्म लेफ्ट में चली गई, माइनस था ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा। अब ये tan y की टर्म में आपके पास एक क्वाड्रेटिक हो गया। अब थोड़ी सी देर के लिए हम क्या करते हैं, tan y को z मान लेते थे, तो z स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2z -1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर हमने z को क्या माना tan y माना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं हम। जेड स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो हमने ए क्या लिया 1, बी यानी कि जेड का कोफिशिएंट वो हमने 2 लेंगे, और कांस्टेंट टर्म सी वो -1। अब हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। बी है हमारे पास 2, तो 2 स्क्वेयर -4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -1 है। 2 स्क्वेयर 4 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस 4 इंटू 1 करके 4 आएगा, विच इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8। तो डी की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। अब बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, यानी कि माइनस बी की वैल्यू तो है आपके पास 2 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी 8, और डिवाइड में क्या है 2 इंटू 1, ये सोल्व होकर के आ जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 है। देखिए अंडर रूट 8 जो होता है उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 पेयर बन गया, तो यहाँ पे 2√2 यानी कि √8 की वैल्यू आ गई 2√2, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास जो z है वो हो जाएगा, ये इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेकर के -1 बचेगा यहाँ क्योंकि 2 कॉमन गया, प्लस माइनस 2√2 में से 2 बाहर गया तो सिर्फ √2 बचेगा, और डिवाइड में जो 2 है वो 2 इसको कैंसिल कर देगा। अब z की दो वैल्यू आ जाएंगी -1 प्लस √2 एंड z इज इक्वल टू -1 माइनस √2। अब z क्या माना था मैंने tan y -1 प्लस √2 एंड tan y इज इक्वल टू -1 माइनस √2। ये रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं। y की जो वैल्यू है वो है 22.5 डिग्री, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 0 से 90 डिग्री के बीच की कोई भी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये रिजेक्टेड। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू वापस रख दो जो हमने मानी थी। y को देखिए, y जो हमने माना था वो 22.5 डिग्री माना था ऐसे। ठीक है, उसकी वैल्यू आ गई -1 प्लस √2, या आप एक काम और कर सकते हो, √2 की वैल्यू 1.414
लिख सकते हो और -1 यानी कि 0.414 ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा और ये भी आपका आंसर है। दोनों में से कोई भी आप लिख दोगे करेक्ट माना जाएगा।